हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6E क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहरे। 6E में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिया। अब आज से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A समकोण है तथा AC परपेंडिकुलर टू BC। AC जो है BD पर लंबवत है। तो दर्शाइए कि इसमें 3 पार्ट सवाल है, हम पहला पार्ट कर रहे हैं। AB² बराबर BC इंटू BD। देखिए लाना क्या है, AB² बराबर BC इंटू BD। BC लेना है, BD लेना है। यानी कि अगर ये देखा जाए AB² AB एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें AB हो, BC हो, और एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें AB हो और पूरा BD हो। क्या लेना होगा? ये त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा। तो देखिए ये समकोण है, ये समकोण है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर डाला गया लंब, जब लंब डाला जाता है तो दो त्रिभुज जो निर्मित होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए प्रमेय में था कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर भुजा सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो दो त्रिभुज निर्मित होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं तथा प्रत्येक मूल त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये ABD के समरूप होगा और ये भी ABD के समरूप होगा और ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। ठीक है, तो इसको हमने अलग किया है। ये ABD समकोण त्रिभुज लिया, छोटे में बना रहा है, और ये वाला त्रिभुज लिया है ABC। तो चूंकि प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होता है तो यह त्रिभुज ABD के भी समरूप होगा। तो लिखेंगे अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ACB तथा समकोण वाला वो हम बीच में किए हैं तो यहां पर लिख दें BAD। इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर C कोण वाले 90 वाले को बीच में किए तो यहाँ भी बीच में कर दें। अब अनुपात लेना है। देखिए समकोण वाले के सामने गुजर कर्ण, समकोण वाले के सामने गुजर कर्ण, यानी कि यह इसके समानुपाती होगा और यह इसके समानुपाती होगा। ये आधार है, ये भी आधार, और ये लंबवत हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पहले कर्ण बटे कर्ण यानी AB बटा BD, AB बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा, कौन पहले इसको लिए थे ना, AB बटा BD और फिर BC बटा AB, ऐसे करते हैं, BC बटा AB को उधर ला दें, BD को उधर ला दें, इधर हो गया AB² बराबर BC इंटू BD। ठीक है, ये प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट ये था। एंड सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है कि AC² बराबर BC इंटू DC। सेकेंड पार्ट है AC² बराबर BC इंटू DC, BC इंटू। सेकेंड पार्ट के लिए किस इसमें से कौन सा त्रिभुज का हम चुनाव करेंगे। ये देखिए मूल त्रिभुज है, ये पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको अलग अलग करके लिए थे। AC 2 बार आया है
यानी कि AC BC DC, AC BC और DC, यानी कि हमको इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेना है। तो हम इसको ले लें, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट के लिए, ये वाला, और ये थर्ड पार्ट के लिए हो जाएगा। तो क्या है, देखिए इसमें ये 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश का होगा, ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा ना, ठीक है। और हमको लाना क्या है, AC BC DC, AC ये क्या हो गया, देखिए ये आधार हो गया, इसमें आधार ये, तो AC बटा DC, AC बटा DC बराबर, देखिए इधर AC लिए तो ये इधर अगर AC का ये आधार है तो इसका आधार ये DC, और उसके बाद क्या लेना है हमको, BC और AC में लेना है। तो BC यानी कि लंब, तो ये आधार था, ये लंब था, तो जब ये लंब हो गया तो ये भी लंब होगा, यानी कि पहले इसको लिया है ना, तो पहले लंब BC, इसका लंब AC, तो BC बटे AC गुणा कर दें, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और मैं इसी में थर्ड पार्ट भी करूंगा। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। थर्ड पार्ट है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, BD इंटू DC या CD लिखा है ये। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है, ये थर्ड पार्ट के लिए इसी को चुनेंगे, ये थर्ड पार्ट के लिए ये है, सेकेंड पार्ट के लिए ये, और फर्स्ट पार्ट के लिए ये। तो AC है ना, क्या लेना है, AD BD CD, AD BD यानी कि ये समकोण त्रिभुज के सामने गुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने गुजा कर्ण। तो पहले छोटे वाले का AD, बड़े वाले का बटे में BD कर देना, तो AD बटे BD। अच्छा, ये चीज हम लोग नहीं लिखे, इसमें तो लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, सेकंड कौन सा था, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, इसमें लिखेंगे त्रिभुज क्या क्या है, ये थर्ड है ना, ACD तथा त्रिभुज BAD में। देखिए 90 अंश को बीच में रखा था, तो इसमें भी 90 अंश को बीच में रखेंगे। अब AD यानी कि कर्ण बटा कर्ण, AD बटा BD हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या लाना है, AD स्क्वायर यानी कि हमको आगे जो लाना है वो बटे में AD होना चाहिए, बटे में AD होना चाहिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो AD स्क्वायर मिलेगा। बटे में AD होना चाहिए, तो ऊपर क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, AD का मतलब कि लंब, और इधर क्या हो गया, लंब, ये लंब। तो छोटे वाले का पहले लिख रहे हैं ना, तो DC लंब, और इसमें लंब हो गया AD। तो AD का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC,
देखिए इसमें सी कॉमन है ना, इसका मतलब कि सी हमको यहाँ रखना होगा, ए और बी को चाहे कहीं भी, ए यहाँ अगर रख लेते हैं तो बी यहाँ, अगर बी को यहाँ रखते तो ए यहाँ, ए वहाँ रखते तो बी यहाँ पे रखना पड़ता है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, पहले तो हमको लिखना पड़ेगा क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति करेंगे। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का यही होता है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दिया है हमें ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति में ये देखिए दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दिया है AC बराबर BC, तो इसका मतलब हो गया एक AC की जगह हम BC रख दें तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यह समकोण त्रिभुज का कंडीशन है, इसमें AB कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या दिया है, ज्ञात है में बस ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज उस क्वेश्चन में हम लोग जिक्र किए थे, समचतुर्भुज कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ये तो ज्ञात हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो रचना इसमें कुछ नहीं करना है, रचना सीधे हम लोग उपपत्ति पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हमको करना क्या है ना कि देखिए समांतर चतुर्भुज में क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग चर्चा की थी, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आधा आधा कर देते हैं, यानी कि OA बराबर OC, OD बराबर OB, ये होगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये 90 अंश पर काटते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा।
तो जब अगर ये 90 अंश हो गया तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं को बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है ना। लिखेंगे क्या, उपपत्ति त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार उसमें भी हम लोग इसी तरह से लिख दिए थे। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। एकदम सिंपल सी चीज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। एंड ए डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर लाना है। तो इसका मतलब कि इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे तो इधर वाला हमको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से क्या हो जाएगा इधर, तब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर, देखिए इधर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। देखिए ओ ए दो बार, ओ बी दो बार, ओ सी दो बार, ओ डी दो बार, सब दो बार है। 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। अब ओ ए का मतलब ये हुआ कि ये ए सी का आधा है, यानी ए सी बटा 2 होगा। लेकिन ओ ए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर बटे में 4 क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे ए सी स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2 गुणे ओबी का मतलब बी डी का था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2 इंटू ओ सी, ए सी का था यानी ए सी स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2 इंटू ओडी मीन्स बी डी का था, तो बी डी स्क्वायर बाई 4 कट गया, 2 2 2 2। देखिए ए सी स्क्वायर 2 बार है ना, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर 2 बार है और हाफ हाफ है, एक हो जाएगा बी डी स्क्वायर। इधर क्या था, इधर था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। सम समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। एबीसी की भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा 2a है। अच्छा देखिए 2a BC है ना, तो AC और AB भी उतना ही होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, बराबर होती है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।
शीर्ष लंब का मतलब कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब हो गया। तो देखिए एडी बीई सीएफ 3 शीर्ष लंब होंगे और ये तीनों शीर्ष लंब बराबर भी होंगे। अगर हम एक शीर्ष लंब का मान निकाल लें तो इसी प्रकार करके हम और दोनों का लिख देंगे, उतना ही काफी रहेगा। तो ये पूरा 2a है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करता है, यानी कि उसके मध्य बिंदु पर जाकर मिलता है। लंबवत होगा और सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करेगा, उसके मध्य बिंदु पर मिलेगा। इसका मतलब BD और DC बराबर होगा। ये पूरा 2a है तो ये a होगा और ये भुजा AB 2a है। तो यहां पर देखा जाए अगर एक ABD एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर, हमको ये निकालना है AD ना, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर से हम AD का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है। BC बराबर 2a, दिस इंप्लाइज BD बराबर a और AB बराबर 2a, ये सब तो दिया है। तो अब त्रिभुज ADB में AB कर्ण होगा। AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB 2a है, इसका होल स्क्वायर प्लस BD a हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पता करना है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर प्लस AD स्क्वायर। A स्क्वायर को इधर दें, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी AD बराबर 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी हो गया AD बराबर a अंडर रूट 3। AD हो गया एक शीर्ष लंब, और चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं इसलिए अतः इसी प्रकार CF और BE या BE और CF, BE बराबर CF बराबर a अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर करके ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद अपने से खूब लगाने का प्रयास करिएगा। एक समबाहु त्रिभुज में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया जाता है। पहले समझ लेते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजाएं समान हैं। भुजा BC को D पर त्रिभाजित किया जाता है। इस BC को 3 भागों में, देखिए एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ, हमने इतना 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 3 भाग बराबर 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 बांट दिया और एक भाग पर बिंदु D ले लिया, एक भाग पर बिंदु D ले लिया और यह D BC को त्रिभाजित समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित की बात होती है तो जब समद्विभाजित करना होता है तो D कहाँ होता है, मध्य में होता है। जब त्रिभाजित की बात हो रही है इसका मतलब कि BC के तिहाई भाग पर D बिंदु होगा, ठीक है। तो यानी कि BD बराबर 3BC, सॉरी BD बराबर BC बटा 3, BC का तिहाई होगा ना, BC बटा 3। और ये हम रचना के थ्रू क्या करेंगे,
ए को डी और शीर्ष ए से बीसी पर लंबवत ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी खींचा। इतना हम रचना करेंगे। पहले इतना कर लेते फिर उसको देखा जाए। दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया जाता है। त्रिभाजित किया गया है। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। इसमें रचना हम ए शीर्ष ए को डी था, शीर्ष ए को डी से मिला है, ए को डी से मिलाया तथा ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी कि बीसी पर ए से लंब डाला। ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी खींचा। ये हमारा रचना में होगा इतना। अब उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में आने से पहले मैं एक बात बता दूं कि देखिए समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी BE बराबर EC या BE बराबर BC बटा 2 ऐसा होगा। हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखिए AEB एक समकोण त्रिभुज, AED दूसरा समकोण त्रिभुज है। इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों का हम हेल्प ले करके सवाल को हल करेंगे, क्योंकि AD और AB, AD यहां से मिल जाएगा और AB इस वाले त्रिभुज से मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग क्या, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AED में दोनों समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुज है तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, और इसमें AD स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमको लगाना है, देखिए AB आ गया, अब AD स्क्वायर बराबर एक काम हम और करें, हमको करना ये है ना कि ये जो AB है, AB का मान जो इधर आया है इसको हम टोटल इस भुजा में बदल, देखिए BE और AE है, BE और AE का मान निकाल दें। अभी हम लोग जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 में, कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसमें देखे थे हम लोग, ये हो गया। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इक्वेशन छोड़ देते हैं, ये हो गया। तो BE शीर्ष लंब है, BC को आधा करेगा, यानी BE बराबर हो जाएगा BC बटा 2।
का होल स्क्वायर प्लस ए ई का मतलब इसका मान निकालना होगा। देखिए इसका मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। देखिए है तो ये त्रिकोणमिति के पहले का क्वेश्चन, लेकिन जब बोर्ड परीक्षा हम लोग देते हैं तो उस समय त्रिकोणमिति भी पढ़ लिए रहते हैं, पढ़ लिए होते हैं, तो इस तरह का एंगल के थ्रू इस भुजा का मान निकालने में कोई बुराई नहीं रहेगी। और नहीं तो समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालें हम। चलिए समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालते हैं। ए बी स्क्वायर, अगर इसकी इसकी इस भुजा का मान हम ऐसे छोड़ के मान लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। हमको ए ई स्क्वायर मान निकालना है तो बी को इधर भेज दें, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। हमको ए ई का मान निकालना है तो ए ई को छोड़कर बाकी को हम इधर ला दें। अब ये देखिए ए बी हमको हम बताए थे ना कि हम इस सब पूरे को बी सी की टर्म में रखना चाहते हैं, बी सी के टर्म में रखना चाहते हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर माइनस बी ई का मतलब हो गया बी सी बटा 2, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर बी सी, चूँकि ए बी बराबर बी सी। अब बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए ई स्क्वायर, या 4 में से 3 बटे 4 बी सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ये इसका हम इसमें यूज करेंगे। ए ई की जगह क्या लिख देंगे, ए ई स्क्वायर की जगह 3 बटा 4। इसको हम ऐसा करें, समीकरण नंबर 1 कर दें, इसको समीकरण नंबर 2 कर दें। तो 1 और 2 से तो 3/4 बी सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा देखिए बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 बी सी स्क्वायर बाई 4, 4 लघुत्तम बी सी स्क्वायर प्लस 3 बी सी स्क्वायर मीन्स 4 बी सी स्क्वायर बटे में 4 से 4 कटा, यानी आ गया बी सी स्क्वायर। एक काम ये मेरा हुआ, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर समीकरण नंबर 3। जगह तो यही है, इसी में करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमको ए बी स्क्वायर तो मिल गया, अब ए डी स्क्वायर वाला करते हैं। ए डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो ए डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। देखिए डी ई का मतलब हो गया बी सी माइनस बी डी, डी ई का मतलब हो गया डी ई का मतलब हो गया बी ई माइनस बी डी, ये हो गया बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर बराबर 3/4 बी सी स्क्वायर। इसको भी हम बी सी की टर्म में, बी ई बराबर क्या होगा बी सी का आधा, बी सी बटा 2, बी डी बी सी का तिहाई, क्योंकि कह ही रहा है कि त्रिभाजित किया जाता है, तो ये तो हो जाएगा बी सी बटा 2
तो ये हो जाएगा BC बटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 BC स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 3 2 3 6 BC/6 का होल स्क्वायर सॉरी प्लस 3/4 BC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 36 प्लस 3BC स्क्वायर बाई 4 36 लघुत्तम 9BC स्क्वायर प्लस 4 9 36 9 3 27 36 9 कहाँ से लेना, यहाँ हो गया 27 BC स्क्वायर यानी कि हो गया 28 BC स्क्वायर बटे में 36। अब कहाँ करें, अच्छा ये AD स्क्वायर निकल गया है ना। अच्छा तो यहाँ पे कर देते हैं, हाँ क्या क्या निकालना था, AD स्क्वायर बटे AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर ये निकाल देते हैं। तो AD स्क्वायर का मान कितना आया है 28 BC स्क्वायर बटे 36 और AB स्क्वायर का मान BC स्क्वायर, ये कट गया, क्या हुआ AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर 28 बटा 36 4 7 28 4 9 36 9 का इधर गुणा और AB स्क्वायर का इधर गुणा कर दे तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। इतना ही करना था इसमें।